एपिसोड की शुरुआत में हमें हाना डोल दिखाई जाती है और बाकी सब बोलते हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इसे इस घर में रहने दो। मोमो की ग्रैनी बोलती है कि मैंने कहा ना ये इम्पॉसिबल है। तो जीजी बोलता है कि हमें इसके अलावा और कोई जगह नहीं मिली क्योंकि ये कैट भी तो यहाँ पर रहती है। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी गुस्से में बोलती है कि मुझे इसके साथ मत जोड़ो, ये चीज तो खाना भी नहीं खाती। ग्रैनी पूछती है कि उस मेल का क्या हुआ, तो मोमो बताती है कि वो वापस केमिस्ट्री रूम पर चला गया। उसने कहा कि वो वहीं पर रुकेगा जब तक खाना सेफ है, लेकिन बदले में वो रात से वहाँ पर निकलेगा ताकि वो हाना से मिलने यहाँ आ सके। ग्रैनी बोलती है कि ठीक है, अगर ये शांति के साथ अपना काम कर सकते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे उस बॉल का क्या हुआ? मोमो बोलती है कि वो बस क्रिसमस ऑर्नामेंट था। दूसरी तरफ हमें टर्बो ग्रैनी जीजी को मारते हुए दिखाई जाती है क्योंकि उसने टर्बो ग्रैनी को उस मैनिक्योर के साथ कंपेयर किया था। ग्रैनी बोलती है कि ठीक है, हम खाना खाने वाले हैं, टेबल लगाओ। तो मोमो बोलती है कि ओकरुन तुम भी यहाँ पर खाओगे ना? ओकरुन बोलता है कि हाँ। अब जीजी बोलता है कि मोमो तुम्हारी पावर तो अमेजिंग है, अब मैं समझा आंटी ने तुम्हें एक्सोरिज्म का काम क्यों दिया है। और ओकरुन तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन भी सचमुच काफी वीक थी, ये सब कितना बैडएस है, काश मेरे पास भी किसी तरह की पावर होती। मोमो बोलती है कि मैं टेबल लगाने वाली हूँ, क्या तुम वहाँ से हटोगे? उसके बाद जीजी हंसी मजाक करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे चेहरे पर तो धूल लगी हुई है। तो मोमो से थैंक यू बोलती है। जीजी बोलता है कि अरे मुझे और थैंक्स चाहिए, ये लो। करण को उन दोनों डॉल्स का प्यार याद आता है और वो सोचता है कि अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो मैं बाद में पछताता रहूंगा। अब ओकरुन बीच में कूद कर बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पर भी धूल लगी हुई है, ये लो। मोमो उसे भी धन्यवाद बोलकर बोलती है कि ये क्या कर रहे हो? तो ओकरुन बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, सॉरी। जीजी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? तो ओकरुन धीरे से बोलता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। तो मोमो बोलती है कि किसके खिलाफ? अब ओकरुन एक गाना गाने लगता है और जीजी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है। ये देखकर जीजी को भी गुस्सा आता है और वो भी जोर जोर से गाना गाने लगता है और दोनों मोमो के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं। तभी ग्रैनी बोलती है कि तुम दोनों सारी धूल यहाँ पर उड़ा रहे हो। दोनों ग्रैनी से सॉरी मांगते हैं। अब ग्रैनी बोलती है कि मोमो तुम पूरे वीकेंड जीजी के घर पर रहने वाली हो ना, इसलिए अपने कपड़े और अंडरवेयर पैक कर लेना। तो मोमो बोलती है कि तुम ये सब अभी क्यों बोल रही हो? ओकरुन बोलता है कि मिस अयासे तुम जीजी के घर पर रहोगी, लेकिन क्यों? तो मोमो बोलती है एक मिनट, मैंने तुम्हें बताया नहीं। अब मोमो बोलती है कि जीजी का घर कष्ट है और वो चाहता है कि हम उसे एक्सरसाइज करें, इसलिए तो वो यहाँ पर आया है। ओकरुन बोलता है कि तुम अकेले वहाँ पर जाने वाली हो? तो मोमो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें भी बोलने वाली थी क्योंकि अकेले ये सब करना मेरे लिए काफी अनईजी लग रहा था। तो ओकरुन बोलता है कि ठीक है, जल्दी से इसे खत्म करते हैं और उसे अपने घर पर भेजते हैं। जीजी बोलता है कि थैंक यू। तो मोमो बोलती है कि अब इससे क्या हुआ? स्कूल में एक लड़की बोलती है कि रात में स्कूल आना कितना डरावना है, लेकिन बिना परमिशन के हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। दूसरा लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ओजा बोर्ड खेलने ही तो आए हैं और उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तभी एक लड़का बोलता है कि अरे तुमने वो आवाज सुनी? तो लड़की बोलती है कि अरे इस तरह डराओ मत। तभी टारो भागते हुए दिखाया जाता है। वो बोलता है कि रास्ते से हटो और वो विंडो तोड़ के वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में भागते हुए बोलता है कि मेरा इंतजार करो हाना, लेकिन तभी वह गाड़ी से टकरा कर वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ मोमो हाना के साथ बोलती है कि वो अभी तक नहीं आया, 4 बज गई है, लेकिन मुझे पता है कि वो जल्द ही आएगा। अब मोमो वहीं पर सो जाती है और उसके बाद हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर टारो पीछे से आकर बोलता है कि मुझे माफ कर दो हाना, काफी देर हो गई। अभी मोमो की आंख कुछ देर के बाद खुलती है और वो उन दोनों को देखकर बोलती है कि हे, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं जब तुम यहाँ पर आए? टारो बोलता है कि थैंक यू मोमो, इसके साथ इंतजार करने के लिए। आज बहुत कुछ हो गया था इसलिए मुझे आने में देर हो गई, लेकिन कल मैं टाइम से आऊंगा। मोमो बोलती है क्या तुम रोज रोज आने वाले हो? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ हमें जीजी का रूम दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे आज रात भी नींद नहीं आ रही। अब हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है और जीजी बोलता है कि इसकी वजह से। अब वे तीनों हमें ट्रैवल करते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पर जाते हुए वो रास्ते में गेम खेलने लगते हैं। ओकरुन को हारते हुए देखकर मोमो बोलती है कि तुम्हें तो ये सचमुच खेलने नहीं आता। तो ओकरुन बोलता है कि तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, इस गेम को अब मैं और नहीं खेलने वाला। तभी जीजी बोलता है कि अरे नाराज मत हो, ये लो कैंडी खाओ। मोमो बोलती है कि कितना नॉस्टैल्जिक है, ये तो वही कैंडी है। वे दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। ओकरुन सोचता है कि इस तरह के थॉट से मुझे बिल्कुल नफरत है, मुझे अपने ध्यान को कहीं और भटकाना होगा, मुझे ये सोचना होगा कि मैं अपने बॉल को कैसे वापस ला सकता हूँ। तभी वो इस तरह के थॉट में काफी ज्यादा डूब जाता है। मोमो बोलती है कि अरे ओकरुन क्या हुआ? ओकरुन चौंक कर बोलता है कि मेरा बॉल। तो मोमो हंसने लगती है कि तुम अभी भी उनके बारे में सोच रहे हो। जीजी बोलता है कि आजकल ये डर्टी जोक्स काफी नॉर्मल हो गए हैं। तो मोमो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बात कुछ और है। जीजी बोलता है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पॉपुलर जोक सुनाता हूँ, और वो भी ऐसे डर्टी जोक सुनाना शुरू कर देता है। ओकरुन सोचता है कि मुझे कुछ करना होगा ताकि मिस अयासे का ध्यान मेरी तरफ आए। तभी वो बोलता है कि सुकीनो चोस के बारे में किसको इंटरेस्ट है? मोमो बोलती है कि सुकीनो को, मुझे इस बारे में जानना है। तो ओकरुन उसे बताने लगता है। तभी जीजी बोलता है कि हाँ, हमारे गाँव में भी एक बहुत ही बड़ा सरपेंट था। मोमो उसके बारे में जानने लगती है। तभी ओकरुन मम्मीफाइड कापा के बारे में बताने लगता है। कापा का नाम सुनते हैं जीजी बोलता है लेकिन कापा तो एग्जिस्ट नहीं करते। जिसके बाद ओकरुन और जीजी दोनों इस बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं। ओकरुन सोचता है कि ये पहली बार है कि मैं मिस अयासे के अलावा किसी और से बातें कर रहा हूँ। दोनों बोलते हैं कि ये कितना मजेदार है। जीजी बोलता है कि ओकरुन तुम सचमुच अमेजिंग हो, तुम्हें सब कुछ पता है, मैं फ्रेंड के तौर पर तुम्हारी
तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ओकरुन बोलता है कि फ्रेंड। तो जीजी बोलता है कि मैं ये सुनकर शॉक हुआ कि तुम मुझे फ्रेंड नहीं मानते, तुम मोमो के फ्रेंड हो ना, तो इस तौर पर तुम मेरे भी फ्रेंड हुए। ओकरुन बोलता है कि सॉरी, मैं काफी ज्यादा ऑकवर्ड फैला हूँ। ये सुनकर मोमो बोलती है कि हे, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये लाइन मत बोलना। तो जीजी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो मोमो बोलती है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जीजी बोलता है कि अरे अब मोमो भाई मुझे इस लूप से बाहर नहीं निकाल रही, तुम सब कितने अजीब हो। वे उसके विलेज में पहुंच जाते हैं। मोमो बोलती है कि ये तो हॉट स्प्रिंग डिस्ट्रिक्ट है। जीजी बताता है कि मेरे डैड यहाँ पर वोल्केनो के नजदीक रिसर्च करते हैं, इसी वजह से तो हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। अब हमें अजीब से लोग उन्हें देखते हुए दिखाए जाते हैं। उसके बाद जीजी बोलते हैं कि अब हमें ऊपर चढ़ना है। ये देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। अब दोनों बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचते हैं। जीजी बोलता है कि मोमो तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब ऑरा दिख रहा है। मोमो बोलती है कि तुम्हारे अंदर कितना स्टेमिना है, तुम तो जरा भी नहीं थके और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। जीजी बोलता है क्या सच में। मोमो बोलती है कि हाँ, सबसे पहले तो मुझे प्यास लगी है। ओकरुन बोलता है कि मेरे लिए रुको मिस एया से। तो मोमो बोलती है कि ओकरुन जल्दी आओ। और अब हमें दूर झाड़ियों में अजीब से लोगों ने देखते हुए दिखाए जाते हैं। वे तीनों घर के हर कोने को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर मोमो को फिर से कुछ नहीं दिखाई देता। मोमो टीवी लगा देती है। तो ओकरुन बोलता है कि ये कैसे लगा। तो मोमो बोलती है कि ये मैंने लगाया था क्योंकि यहाँ पर कुछ करने को नहीं है तो मैं बोर हो रही थी। जीजी बोलता है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं। मोमो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, सभी स्पिरिट मीडिया ने कहा था कि यहाँ पर बैड न्यूज है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घोस्ट अपने ऑरा को छुपा लेते हैं। टर्बो ग्रैनी के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। सच कहूँ तो ये मेरे लिए काफी पीस ऑफ केक वाला काम है। तो जीजी बोलता है कि अरे चलो मैं तुम्हारे शोल्डर को मसाज करता हूँ, तुम्हें कुछ और चाहिए। मोमो बोलती है कि मुझे कोई एतराज नहीं, बस पीने के लिए एक जूस ले आओ। जीजी बोलता है कि ठीक है। अब मोमो बोलती है कि हे, तुम भी रेस्ट करो। ओकरुन तुम भी यहाँ पर बैठ सकते हो। ओकरुन वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद मोमो बोलती है कि मैं अब हॉट स्प्रिंग डिस्ट्रिक्ट पर नहाने के लिए जा रही हूँ। ओकरुन बोलता है कि तुम्हें हॉट स्प्रिंग जाना था इसलिए तुमने झूठ तो नहीं कहा। तो मोमो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं हॉट स्प्रिंग जाकर आती हूँ, तब तक तुम जीजी के साथ मजे करो। ओकरुन बोलता है कि अगर कोई स्पिरिट यहाँ पर आ गए तो मोमो बोलती है कि चिंता मत करो, शाम तक मैं आ जाऊंगी। अभी जीजी बोलता है कि अरे मोमो तुम कहाँ चली गई, मैं तुम्हारे लिए जूस लाया था। तो ओकरुन बोलता है कि वो हॉट स्प्रिंग नहाने गई है। जीजी बोलता है तो क्यों ना हम सोकर खेलें। उसके बाद ओकरुन खेलने की ट्राई करता है लेकिन उसे खेलने नहीं आता। तो जीजी उसे खेलना सिखाता है। ओकरुन सोचता है कि मैं तो काफी खराब खेलता हूँ, मोमो के आने से पहले अगर मैंने प्रैक्टिस कर ली तब शायद मैं उसके सामने पर हीरो बन सकता हूँ। अब जीजी बोलता है कि ओकरुन क्या तुम मोमो को पसंद करते हो। दूसरी तरफ मोमो नहाते हुए सोचती है कि मुझे उम्मीद है कि वो दोनों ठीक होंगे। वैसे भी वो ओकरुन का पहला मेल फ्रेंड है, मुझे उम्मीद है कि वो दोनों ठीक ही होंगे। वहीं पर ओकरुन बोलता है कि मेरे लिए मिस एया से काफी अच्छी दोस्त है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और वो मुझे काफी अच्छी लगती है। जीजी बोलता है कि लेकिन मैं तो उसे प्यार करता हूँ, स्पेशली उसके फेस और पर्सनैलिटी को। तो ओकरुन बोलता है कि मैं भी। तो जीजी बोलता है कि तुमने कहा था कि सिर्फ रिस्पेक्ट। ओकरुन बोलता है कि हाँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ और इसके अलावा मैं उसकी आइज को भी पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं जीता। इसी तरह दोनों बहस करने लगते हैं कि उन्हें मोमो की कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। अब मोमो सोचती है कि मुझे काफी देर हो गई, शायद अब मुझे चलना चाहिए। तभी वो देखती है कि अरे यहाँ पर कोई आ रहा है। कुछ लड़के वहाँ पर आते हैं। वो बोलते हैं कि अरे यहाँ पर तो एक होटी है। दूसरी तरफ दोनों लड़ के थक जाते हैं और जीजी बोलता है कि अरे तुम काफी ज्यादा स्टारबॉर्न हो, तो क्यों ना हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। ओकरुन हाथ मिलाने लगता है लेकिन वो उसे पकड़ कर बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ओकरुन बोलता है कि मिस अयासी को तुम्हारे जैसे स्नेकी लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। जीजी बोलता है कि हार मान लो ओकरुन। तो ओकरुन बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तभी ओकरुन बोलता है कि जीजी वहाँ पर देखो। और अब दोनों वहाँ पर देखने लगते हैं और बोलते हैं कि अरे ये रूम वहाँ पर कहाँ से आया। दूसरी तरफ वो लड़के बोलते हैं कि अरे यंग लेडी, इतने यंग होने के बाद भी तुम मिक्स बाथरूम में आ गई। मोमो देखती है कि वो तो मिक्स्ड बात है जहाँ पर लड़का और लड़की दोनों अलाउड हैं। दूसरी तरफ जीजी बोलता है कि मैंने इस चीज को पहले कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन हमें चेक करना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। ओकरुन बोलता है कि हाँ, अंदर से ये खाली है। वहीं पर मोमो सोचती है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकती, ये लोग बीच में है, मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ जीजी सोचता है कि हमें इसे तोड़ना चाहिए, क्या पता मेरे पेरेंट्स की हालत के पीछे यही चीज जिम्मेदार हो। दूसरी तरफ वो आदमी बोलते हैं कि यंग लेडी, तुम्हें गेटर्स के बारे में पता है। मोमो बोलती है कि गेटर्स मतलब वही चीज जो लिजार्ड की तरह लगते हैं। वो बोलता है कि वो इस तरह के आदमी होते हैं जो कि को बात के अंदर लड़कियों को टारगेट करते हैं। मोमो सोचती है कि अपनी साइकिक पावर से मैं इन सभी को संभाल पाऊंगी। दूसरी तरफ ओकरुन और जीजी दीवार को तोड़ देते हैं और दीवार के अंदर वाली चीज को देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।